पति समुझ रघुबीर परवाओ, भय बस शिव सन कीन दुराओ। कछु न प्रीशालीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। सती ने रघुनाथ के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव से शिवाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देख्यो धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में ये बड़ा विश्वास है। तब शिव ने ध्यान करके देखा और सती ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। बहुरी राम माय ही सिरुनावा, प्रेरी सती ही जेहि झूठ कहावा। हरि इच्छा बावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर राम की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती कीन सीता कर बेशा, शिव उर्वयु विषाद विशेषा। जो अब करो सती सन प्रीति, मिटी भक्ति पथ होई अनीति। सती ने सीता का भेष धारण किया। ये जानकर शिव के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। परम पुनीत न जाइत जी, किए प्रेम बड़ पापू। प्रगति न कहत महेशु कछु, हृदय अधिक संतापू। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। एहि तन सती बेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माही। तब शिव ने प्रभु राम के चरण कमलों में सिर निभाया और राम का स्मरण करते हुए उनके मन में ये आया कि सती के इस शरीर से मेरी भेंट नहीं हो सकती, और शिव ने अपने मन में ये संकल्प कर लिया। अस विचारी शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। चलत गगन वे गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। शिथिर बुद्धि शंकर ऐसा विचार कर रघुनाथ का स्मरण करते हुए अपने घर को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। असपन तुम बिनु करी को आना, राम भगत समर्थ भगवाना। सुनी नवगिरा सती उर सोचा, पूषा शिव ही समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप राम के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव से पूछा, कीन कवन बन कहूँ कृपाला। सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तद्यपि न कहूँ त्रिपुर आराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के दाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव ने कुछ न कहा। सती हृदय अनुमान किए, सब जाने सर्वज्ञ। कीन कपटु में शंभुसन, नारी सहज जड़ अज्ञ। सती ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव सब जान गए। मैंने शिव से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जलु पर सरिस बिकाई, देखूं प्रीति की रीति भली। बिलग होई सुजाई कपट, खटाई परत पुनी। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के समान भाव बिकता है
परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है और स्वाद जाता रहता है। हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता अमित जाय नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रकट न कहूँ मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शिव कृपा के परम अथाह सागर हैं, इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख अवलोकि भवानी, प्रभु मोहि तजे हृदय अकुलानी। निज अग समुझ न कछु कहि जाई, तपै अवा इव उर अधिकाई। शिव का रुख देखकर सती ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वह हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय कुम्हार के आवे के समान अत्यंत तप रहा है। सती सोच जानी वृष के तू, कही कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृषकेतु शिव ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तह पुनि समु समुझपन आपन, बैठे बट तर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप समारा, लाग समाधि अखंड अपारा। वहाँ फिर शिव अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसी कैलाश तब, अधिक सोचु मन माही। मरमु न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराही। तब सती कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था, इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोचु सती उर्वारा, कब जेहूं दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति बचनु वृषा करि जाना। सती के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो रघुनाथ का अपमान किया और फिर पति के वचन को झूठा जाना। सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई कीना। अब विधि अस बूझे नहीं तो ही, शंकर विमुख ज्या बसी मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता अब तुझे ये उचित नहीं है, जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कही न जाई कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमरी सियानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती ने मन में राम का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका ये यश गाया है कि आप दुखों को हरने वाले हैं, तो मैं बिने करूं कर जोरी। छूटऊ बेगी देह जे मोरी, जो मोरे शिव चरण स्नेहु। मन क्रम बचन सत्य व्रत एहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी ये देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव के चरणों में प्रेम है और मेरा ये व्रत मन वचन और कर्म से सत्य है, तो सब दर्शी सुनी प्रभु। करूं सबे की उपाय, होई मरनु जही भी नहीं श्रम। दुसह विप्ति बिहाय। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मन हो और बिना ही परिश्रम ये असहा विप्ति दूर हो जाए।
एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुखु बारी। बीत समंत सहस सतासी, तज समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव ने समाधि खोल ली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। जाई शंभु पद बंदनु कीना, सन्मुख शंकर आसनु दीना। शिव राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती ने जाना कि अब जगत के स्वामी जागे। उन्होंने जाकर शिव के चरणों में प्रणाम किया। शिव ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष पजेस बैत ही काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। शिव भगवान हरि की रसमय कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अविनाम हृदय तव आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाही मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उसके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो। दक्ष लिए मुनि बोली, सब करने लगे बड़ जाग। नेवत सादर सकल सुर, जे पावत मख बाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वह बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर से निमंत्रित किया।